नीतीश कुमार दिल्ली में है, लेकिन बिहार में बवाल कट रहा है। सरकार रहेगी, नीतीश कुमार पाले बदलेंगे, सरकार गिर जाएगी, सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इन सब अटकलबाजियों और कयासों के बीच सोचिए कोई तो है जो नीतीश कुमार का पूरा गेम बिगाड़ना चाह रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, शीत लहर चल रही है, ठंड का प्रकोप है, सुई जैसी सर्दी चुभ रही है और ये देखिए छात्रों पर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं बिहार के पटना का, जहां हंसराज मीना ने ये ट्वीट किया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। आप सोचिए, ये बीपीएससी के छात्र हैं जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो भी अधिकारी फैसला ले रहे हैं, यकीन मानिए वो नीतीश कुमार के हितैषी तो नहीं है, वो नीतीश कुमार को बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। ये युवा हैं, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सारे अच्छे गरीब परिवार के पढ़े लिखे युवा हैं जो किसी भी सरकार के, मैं फिर कह रहा हूं, आप इनको बहका नहीं सकते हैं, न मंदिर के मामले में न मस्जिद के मामले में। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं जो नौकरी चाहते हैं, जो बेहतर भविष्य चाहते हैं और यही भविष्य में भारत के निर्माण में हिस्सा लेंगे। और आप अगर इनके खिलाफ इस तरह का व्यवहार करेंगे, उस सरकार के लिए मुश्किल होगी। इसका मतलब है कि ये बड़ी खबर है और जो भी ये कर रहा है नीतीश कुमार जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और सोचिए, सर्दी में, करकराती सर्दी में सुई जैसी चुभ रही है, छात्रों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को बना रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली में है, देर रात तक उनके लौटने की उम्मीद है, लेकिन जो भी ये फैसले ले रहा है, अब खबर आ रही है कि बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे भयानक है। और अगर नीतीश कुमार, आने वाला बिहार में चुनाव है, अभी जस्ट चुनाव है और ये नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है, जो अब की सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलबाजियों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच छात्रों पर जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, अभी 3-4 दिन पहले धरने पर बैठे छात्रों के साथ जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था, तो ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं बिहार से, जहां छात्रों ने शाम में बड़ा प्रोटेस्ट किया था, मोबाइल हाथों में लेकर निकले थे और इसी के बाद छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इसी बीच खान सर को छात्रों ने वहां से वापस भगा दिया, कहा कि आप क्रेडिट मत लूटिए। प्रशांत किशोर पर भी छात्रों ने बदसलूकी की, कहा जा रहा है कि उन पर हमला की भी करने की कोशिश की गई। तो छात्र इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर उनको न्याय मिले, उनका जो मामला है उसको एड्रेस किया जाए। तो नीतीश कुमार भरे दिल्ली में है, लेकिन वहां पर बवाल जो है वो लगातार कट रहा है। तो ये बड़ी खबर है और मेरी कोशिश होती है कि इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी खबरें, बेरोजगारों की खबरें, महिलाओं की खबरें, छात्रों की खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार को लेकर। तो क्या नीतीश कुमार को निपटाने की प्लानिंग चल रही है? 4 नेताओं ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है। उनका कहना है कि दिल्ली में 2 और बिहार, पटना में 2 ऐसे नेता हैं। तो क्या दिल्ली में उनके आसपास ललन सिंह और संजय झा होते हैं? ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। क्या ये दोनों इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि ऐसे सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज हो? बिहार में भी उनके पास 2 नेता हमेशा देखे जाते हैं, एक तो विजय चौधरी जो जनरल कैटेगरी से हैं, और तो क्या, और एक देवेश चंद्र ठाकुर, वो भी गाहे बगाहे उनके साथ देखे जाते हैं। तो क्या ये चारों नेता नीतीश कुमार को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, गलत गाइडेंस कर रहे हैं? जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, लोग लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप खुद इंजीनियर रहे हैं, आप छात्रों की तकलीफ समझिए। लेकिन हाल के दिनों में बिहार सरकार में जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, एक डीजीपी बने हैं वो जनरल पांडे जी हैं। क्या उनके आने के बाद ये सब कहा जा रहा था
मीडिया में जिस तरह से उनकी प्रशंसा हो रही थी, वहीं से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिर बिहार पुलिस प्रमुख हैं, वो लाठीचार्ज करवा रहे हैं छात्रों पर। मैं बताऊंगा, उनका नाम भी बताऊंगा, वो डीजीपी बने हैं, उसके बाद से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। और क्या बिहार के जो नए डीजीपी हैं वो उनके बनने के बाद ये सब चीजें हो रही है। ये बड़ी खबर बना रहा हूं। विनय कुमार हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, और क्या इनकी वजह से, तो सोचिए क्या सख्ती करने के आदेश हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। तो छात्रों पर लाठीचार्ज, इसको लेकर नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। अभी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई होशियारी भरा फैसला तो नहीं दिख रहा है आप राज्य के युवाओं से। और मैं एक बार और बता दूं, बिहार में बेरोजगार, खासकर जो पढ़े लिखे छात्रों की संख्या है, वो औसतन और राज्यों के मुकाबले ज्यादा नौकरी को लेकर सिंसियर हैं। चाहे वो कोटा का कोचिंग हो, चाहे दिल्ली का मुखर्जी नगर या कोचिंग हो, राजेंद्र नगर की कोचिंग हो, इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार के युवाओं का, मिडिल क्लास युवा हो, बिजनेस को लेकर बहुत कम रुझान है, वहां नौकरी को लेकर बहुत रुझान है। चपरासी से लेकर आईएएस पीसीएस में लोग मौका देखते हैं। और अगर आप छात्रों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो ये आपको मुश्किल में डाल देगा, पॉलिटिकली मुश्किल में डाल देगा, राजनीतिक रूप से मुश्किल में डाल देगा। आप तो चुनावी 2025 में चुनाव होना है। तो क्या बिहार के जो नए डीजीपी हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, क्या उनके देखरेख में सब चल रहा है? छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, ये सब के फैसले जो हैं, ये नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकली तो नुकसानदेह साबित होने वाला है। खैर, फिलहाल 62 आईपीएस का तबादला हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की जो खबरें आ रही है वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। इसी बीच काम्या मिश्रा जो हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि अवकाश बने पटना के एसएसपी काम्या को भी मिली नई जिम्मेदारी। बिहार में 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला है। तो सोचिए, 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिसिया मॉडल अपनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो भी सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली तो नुकसान की तरफ धकेल रहे हैं। जो भी लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है नीतीश कुमार के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या ये पुलिस लेवल पे फैसला, खैर इस तरह के फैसले को पुलिस लेवल पे ही फैसला कहा जा सकता है। कोई भी सरकार नहीं कहती कि मेरा आदेश है। लॉ एंड ऑर्डर एक पुलिस का मसला होता है। तो जो नए डीजीपी बने हैं, क्या वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको 4 नेताओं ने, दिल्ली में 2 नेताओं ने और बिहार में 2 नेताओं ने उनको घेर रखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के ये फैसले हैं, उस लिहाज से नीतीश कुमार के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। और अगर उनके डीजीपी छात्रों को लेकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं, चाहे वो लाठीचार्ज, लोगों ने, पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह से शांतिपूर्वक बैठे छात्रों पर लाठी भांजा गया, गालियां दी गई। और आज जिस तरह से बिहार में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है सर्दियों में, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? इस तरह से युवाओं का गुस्सा नीतीश, क्योंकि बिहार में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है। वहां मंदिर, मस्जिद, धार्मिक मुद्दा चल नहीं पाता है, रोजगार बड़ा मुद्दा होता है। इसी बीच आपको बता दें कि 31 दिसंबर को देश भर में ईवीएम के खिलाफ बड़ा धरना का आयोजन हो रहा है। बामन विश्राम गुट का जो बामसेफ है, उन्होंने ऐलान किया है और लगभग तमाम सामाजिक संगठनों ने इसका समर्थन किया है। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं 1 जनवरी आप सब जानते हैं भीमा कोरेगांव है। वहीं कल, सोचिए, कल यानी 30 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास बहुजन समाज का बड़ा जमावड़ा जुटने वाला है। बाबा साहेब की मूर्ति को पुराने संसद भवन में जिस तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, अलग स्थापित किया गया है, उसको लेकर लगातार खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो गुस्से में हैं। अमित शाह का हाल में बाबा साहब पर जो बयान आया, वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ रहा है। 2 दिनों तक जरूर मामला इस पर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, तो लोग उस वक्त शोक में व्यस्त थे। लेकिन फिर से मामला ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। और 30 दिसंबर को, यानी 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे से देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर
तमाम अम्बेडकरवादी और संविधानवादी लोग जुटने वाले हैं और बाबा साहब की मूर्ति को लेकर फिर से एक बार धरना प्रदर्शन की बात हो रही है। वहीं 31 दिसंबर को ईवीएम के खिलाफ बावन मेश्राम ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का मामला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कहा कि बाबा साहब का संविधान न होता तो मैं प्रधानमंत्री न होता और आपसे बात नहीं कर रहा होता। मैं बाबा साहब के संविधान के वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं। तो ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन सोचिए अमित शाह की जो भाषा थी उसको लेकर लोग आपत्ति है। तो सरकार को पता है कि संवैधानिक और बाबा साहब का अपमान और संविधान को लेकर लगातार लोगों में जागृति बढ़ रही है और प्रधानमंत्री गाहे बगाहे इस बात को बयां भी करते रहते हैं कि मैं संविधान की वजह से हूं। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी। नीतीश कुमार दिल्ली से लौट जाए, लेकिन बवाल बिहार में कट रहा है। और अगर ये डीजीपी का फैसला है, बिहार पुलिस का फैसला है, लोकल एसपी डीएम का फैसला है, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, तो राजनीतिक रूप से फैसला जिनका भी हो, नुकसान तो नीतीश कुमार को इसका उठाना पड़ सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।